तो ये कि जीएसटी की इतनी बड़ी खबर के बावजूद बाजार में जोश क्यों नहीं है, क्यों बाजार में इतना मतलब मामला ठंडा सा दिख रहा है। इतना 50-75 पॉइंट तो हम वैसे ही कभी भी किसी भी दिन बढ़ सकते हैं, इसके लिए इतने बड़े ऐलान और इतने बड़े रिफॉर्म की थोड़ी ज़रूरत है। दूसरा है कि ऊपर टिकने में मुश्किल क्या है, क्या वजह क्या है, ऐसा क्या है जो बाजार को परेशान कर रहा है और ऊपर खुलने के बाद हम टिक नहीं पाते हैं। कौन से लेवल अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस सिचुएशन में, जब हम बड़े गैप से खुले तो ऊपर कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और नीचे कहाँ हमको नज़र रखनी है, जिनके नीचे बाजार में कमजोरी का मामला बढ़ता हुआ और बनता हुआ नजर आएगा। अब जीएसटी कट के बाद क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर का अलग अलग रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, उसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आज के बड़े सवाल। ओके सर, वी आर डाउन बट नॉट आउट, लेकिन फिर भी ऊपर टिकने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्या है दिक्कत? वैसे तो बाजार का ट्रेंड और टेक्सचर ऐसा है कि जब जब भी आपको बड़ा गैप मिला तुरंत ही बिकवाली आती हुई दिखी। इसलिए सुबह हम बात भी कर रहे थे कि इतना गैप मिला है तो हम खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं है, देखेंगे आराम से कि क्या कुछ होता है। आमतौर पर बड़े गैप से खुलते हैं, एक बिकवाली आती है, सेकंड राउंड ऑफ खरीदारी आता तो मजबूत रहता है, लेकिन आज सेकंड राउंड ऑफ खरीदारी कोई बहुत बड़ी आई नहीं है, आई तो वो ठीक भी नहीं है। तो बाजार नेचुरल तौर पे एक बात साफ है कि कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी की वजह 2-3 है। पहला तो जितने फंसे हुए ट्रेडर्स हैं उन्हें लगा कि प्राइस आई है, भाव आया है, इसके नज़दीक आया है, चलो बेच के ख़त्म करते हैं, मौका मिला, एक बड़ा गैप अप मिला, इतना सोचा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, एफआई जो भारतीय बाजारों में अपना मूड ख़राब करके बैठे हैं, नाराज़ चल रहे हैं, शॉर्ट पे काफ़ी बैठे हैं, वायदा कारोबार में खरीदने का मूड है नहीं, उन्हें भी लगा कि चलो बेचना तो था ही, कल बेचना था, आज बेचते हैं, और ठीक है जीएसटी आने वाला है, सबको पता था, तो चलिए प्रॉफिट बुकिंग की जाए या थोड़ी और बिकवाली जाए। और ये एक बड़ा कारण है कि बाजार का ऊपर टिकना मुश्किल होता दिख रहा है। एक और तीसरा कारण है जो डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली वो है, क्योंकि एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ जीएसटी में बड़े कट जो हैं उनको आप ये मानने कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन वो शायद कंपनियों के लिए देखा, मैं सुबह से एक बात बहुत बार बार कह रहा हूँ नेहा, और ये कि इस बदलाव को आपको 2 तरीके से देखना है। एक कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है और कंपनियों के लिए क्या फ़ायदा है। और सुबह आज हमने रेड अलर्ट में कहा भी कि ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद, कंज्यूमर के लिए जो फ़ायदेमंद हो वो कंपनियों के लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि उनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और बाकी सारे कई सारे एडजस्टमेंट देखते हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देखिए फॉर एग्जांपल अब 18% से 0% जीएसटी हो जाए इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। लेकिन नेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए मामला नेगेटिव हो रहा है, तो उल्टा काम है। क्यों? क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी, अब नहीं मिलेगी, तो उनके तो उल्टे 6-7% खर्चे बढ़ गए। तो अब 6-7% अगर खर्चे बढ़ गए और अगर ऊपर से वित्त मंत्रालय का दबाव ये कि आप तो पूरा का पूरा बेनिफिट पास करो, तो जो 7% खर्चे बढ़े वो तो उनके प्रॉफिट में से जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट में से नहीं जाएगा तो 7% उतना बेनिफिट नहीं जाने वाला, कम जाने वाला है। सो आई थिंक आज देखिए आप एक बार लिस्ट लेके आइए, सारे के सारे इंश्योरेंस स्टॉक ऊपर से पिट गए, एमएफएसएल सबसे टॉप लूजर है, एसबीआई लाइफ आपकी गिर गया। सो आई थिंक फाइन प्रिंट में जब लोगों को समझ में आ रहा है तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी दिक्कत आ रही है। आज सुबह ये इतने गैप से खुले तो सरप्राइज भी था, क्योंकि हमने सुबह कहा भी था कि सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ही है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इस तरह से एक एक कंपनी को लेकर, एक एक प्रोडक्ट को लेकर जो जो लोगों को समझ में आ रहा है, सो मार्केट अब इनिशियल रिएक्शन के बाद ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है क्या कि कंज्यूमर को फायदा अलग होता है, कंपनियों को फायदा अलग होता है। सो कंज्यूमर को जितना फायदा उतना कंपनी को तुरंत नहीं दिख रहा। कंपनियों को फायदा इवेंचुअली होगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा, लोग ज़्यादा पॉलिसी लेंगे, सस्ता होगा, ये ब्ला 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 वो बात की बात है। लेकिन इंस्टेंटली इस वजह से भी बाजार का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड पे आया। तो ये 3 रीज़न है कि ऊपर टिकने में मुश्किल आती दिख रही है। ओके सर, अब हम लेवल्स पर आते हैं। अच्छी शुरुआत हुई, बहुत फायरवर्क्स थे, लेकिन 25,000 के पास से ही निफ्टी घूम गया और अब देखिए 24,757 का लो हो गया। अब मेरे लिए कहाँ क्लोज होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? देखो पहली चीज़ तो कहाँ किसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए वो ज़रूरी था। 24,700 जो कल हम लाल निशान में बंद हो, ये बड़ा ज़रूरी है। दिन के लिए जो पहला और बड़ा सपोर्ट है 24,735 750, इसके आसपास हम आ गए ना, एक बार टेस्ट कर लिया। जो कल का हाई है, परसों का हाई है, लगभग उसके आसपास। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी का इंट्राडे में है वो 24,700 750 है। असली और नई कमजोरी और बहुत ही गंदी वाली कमजोरी तब होगी जब आप 24,700 के नीचे जाकर बंद हो, तो इसका मतलब तो गई भैंस पानी में। फिर तो 8 अगस्त के लोज भी आपको वापस मिल जाएंगे जो 24,350 के, क्योंकि इतना बढ़िया गैप 25,000 तक के आसपास कर आप सीधे ही 24,700 के नीचे बंद हो जाए, फिर तो मामला ठीक नहीं। तो मल्टीपल सपोर्ट रेंज जो है 24,700 750 की वो होल्ड होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, नंबर 1। अगर इसके नीचे गए तो फिर 24,525 24,625 अगला मजबूत सपोर्ट जोन है।
ऊपर की तरफ 24,925,000 ये रुकावट की रेंजेस को पार करने में मुश्किल आएगी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, आज भी बैंक निफ्टी का हाल वैसे ही है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, निफ्टी जैसे ही है। और ऐसे में यहाँ पर जो सपोर्ट है 53,900 से लेकर 54,075 ये बैंक निफ्टी का आपका सपोर्ट लेवल है। और ऊपर की तरफ 54,375 54,500 की रेंज बैंक निफ्टी पर रुकावट के तौर पर काम करेगी। तो इस सारी रेंज पर आपको रखनी है नज़र। अच्छा ठीक है सर, अब जीएसटी के रिफॉर्म्स हो गए, जो कट आने थे आ गए, अब मैं क्या खरीदूं या क्या बेचूं? देखो क्या खरीदना है इसमें तो एकदम क्लैरिटी है, और एक ही सेक्टर की सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है। हाँ, खाने पीने की चीज़ें, एफएमसीजी, तेल साबुन शैम्पू शेविंग क्रीम, बस यही सारी चीज़ें, मतलब इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब क्लैरिटी के साथ है। तो सबसे क्लियर कट बेनिफिट एफएमसीजी शेयरों को है, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों को, और ये इसलिए आज भी वही मजबूती है। अब आप आज का आज खरीदेंगे तो जवाब ना है, क्योंकि भागे हुए शेयर, अब सारे सेक्टर तो दौड़ लगा चुके हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, चुनिंदा ऑटो शेयरों में भी खरीदारी का मौका है, क्योंकि ऑटो कंपनियों के लिए सब कुछ अच्छा आया है, चाहे वो छोटी कारें ले लें, बड़ी ले लें, 2 व्हीलर ले लें, 4 व्हीलर ले लें, पैसेंजर व्हीकल्स ले लें। तो ऑटो और एफएमसी 2 क्लियर कट विनर है इस पूरे डेट। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो ये 3 सेक्टर ऐसे दिख रहे हैं जो साफ साफ है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जब तक क्लैरिफिकेशन ना आए, फाइन प्रिंट ना आए कि उनका जो लॉस होगा खर्चे नहीं ले पाने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो कैसे भरा जाएगा, और उसके ऊपर अगर सरकार बोले आप तो सीधे सीधे 18% प्रीमियम कटाओ जी, जो भी है, या आप इतना का इतना बेनिफिट दो, तो वो समझना पड़ेगा कि उनको जो नुकसान हो रहा है 5-7%, 8% अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग है, उसकी भरपाई कैसे होगी। चलिए, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड सेटअप समझ लिया अगले 1.5 घंटे के लिहाज से, लेकिन आइए अब